सो हेलो गाइस, आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को। ठीक है, तो लास्ट क्लास में गाइस हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करा था इंटरसेक्शन वाला। कि जब हमने दोनों दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कहाँ चला जाता है, ये तो बहुत आगे पीछे है। हाँ ये देखो, ये गाइस हमने दो लीनियर इक्वेशंस ली थी, इनको प्लॉट किया था। देखो ये प्लॉट किया था, ये हमने इनके अलग अलग सोल्यूशंस फाइंड किए थे अलग अलग। फिर हमने इनको प्लॉट किया और कैसे एक यूनिक सोल्यूशन आया, एक सोल्यूशन आया दोनों में कॉमन एक ही। क्योंकि यार एक दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे करेंगी। ऐसा अब वो आगे केस पढ़ेंगे कि कब एक से ज़्यादा होंगे या कब नहीं होंगे। पर अगर हम इस केस की बात करें तो अगर दो लाइन पूरी काट रही एक दूसरे को तो एक ही पॉइंट पे काटेंगी। ठीक है, एक ही पॉइंट पे काटेंगी। इसलिए हमने इस केस को क्या बोला था, यूनिक सोल्यूशन का केस है कि दोनों में कॉमन कितना है, सिर्फ एक है, तो इसलिए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये वाला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्या क्या इक्वेशंस हैं अगर हम देखें, क्वेश्चन पढ़ो पहले। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें पूछा है कंसिस्टेंट है या नहीं है। उससे पहले गाइस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे बढ़ने से पहले हम इसको प्लॉट करना दोबारा सीख लेते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में दोबारा सीखते हैं। आ जाओ, दोनों इक्वेशंस लिख लो। x + 3y = 6 और यहाँ पे लिख लो 2x - 3y = 12। इसको हम पहले जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। x + 3y - 6 = 0 और 2x - 3y - 12 = 0। ठीक है गाइस, ये दो इक्वेशंस हैं, इनको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए मैंने गाइस एक कल तरीका बताया था कि सॉल्यूशंस बना लो x और y के, दो दो तीन तीन सॉल्यूशंस बना लो जो इसको अलग अलग को सेटिस्फाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, इस इक्वेशन की बात करूँ, ठीक है, इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं x को 0 रखता हूँ, देखो x को 0 रखोगे, देखो यहाँ सॉल्व करते हैं। पुट x = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन की बात है। ठीक है, ये फर्स्ट है, इधर सेकेंड है। ठीक है, x को 0 रख रहे हैं, क्या है, x + 3y - 6 = 0। x को 0 रखेंगे प्लस 3y - 6 = 0, 3y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो y क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे मेरा y क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और y को 0 रखोगे तो यहाँ तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, y को 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, x आ जाएगा 6। अब देखो दो ही सोल्यूशन बहुत है, अगर तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें करना है तो। ठीक है, अगर एक और फाइंड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, और क्या हो सकता है, हम x को अगर 1 नहीं 2 रख दें, नहीं 2 नहीं 6, y को रख देते हैं, रुक जाओ। हाँ देखो, अगर मैं y को 4 रखता हूँ, ठीक है, तो बड़ा आ जाएगा। रुक जाओ, 3 2 या 3 3, हाँ ना वो रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। y को 3 रखूँगा तो 9 - 6 3, यानी x आएगा मेरा -3। ठीक है, ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। आओ इसके फाइंड करते हैं। देखो x को 0 रखते हैं, y आ जाएगा 4। दिखाता हूँ, देखो यहाँ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 2x - 3y - 12 = 0। ठीक है, -4 आएगा। ठीक है, आओ तो अगर यहाँ देखूँ मैं, x को क्या रखा मैंने 0, तो -3y = 12 हो जाएगा, y क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, y क्या आ जाएगा -4। ठीक है, और y को 0 रखूँगा तो x आ जाएगा 6। बस दो वैसे देखो बहुत है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूँ, देखो यहाँ पे इन्होंने प्लॉट कर रखा है 0, 2, 6, 0 और 0, -4। ये तीन ही पॉइंट है, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो ये देखो 0, 2, 6, 0 और 0, -4, ये तीनों इन्होंने प्लॉट किए। मतलब पहली इक्वेशन में 2 पॉइंट प्लॉट किए, 0, 2 और 6, 0, लाइन डाल दी, इक्वेशन के ऊपर लिख दी। ऐसी सेम दूसरी वाली प्लॉट करी, जैसे कल बताया था मैंने, कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं और प्लॉट कर देते हैं, लाइन डाल दी। इन्होंने देखो यहाँ पे बोला, दिखा रहा है मतलब कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो यूनिक सोल्यूशन का केस है। दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा पेयर मिला है x और y का। क्या पेयर है वो? 6, 0। ये एक ऐसा पेयर x और y का है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों को करवा के देखते हैं। x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। जो करवा के देखते हैं क्या पेयर मिला है हमें, 6, 0। आ जाओ, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, देखो x को 0, 6 है ना, 6, 0। आ जाओ, x को रखते हैं 6 और y को रखते हैं 0।
अगर मैं पहली इक्वेशन उठाऊं तो पहली वाली उठाऊं तो x को रखा 6, y को रखा 0, क्या आ गया 6 आ गया, देखो आ रहा क्या आर एस एस के इक्वल। सेम देखो सेकंड वाली उठाता हूँ, x को रखेंगे 6 हो जाएगा 12, y को रखेंगे 0, कितना आ जाएगा 12, देखो हो रहा है सेटिस्फाई। तो हमें एक ऐसा पेयर मिला है गाइस 6,0 जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है और एक ही पिला है, उसके अलावा पेयर है ही नहीं। करवा लो, ढूंढ लो कोई पेयर मिल जाए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन, यूनिक का मतलब है भाई एक ही है दुनिया में, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो इन दो जो ये पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, इसके लिए हमें एक ही x और y की वैल्यू मिली है जो कि है 6,0। तो इसलिए ये कौन सा केस है, यूनिक सोल्यूशन का केस। ठीक है, आओ बढ़ते हैं अगले पे। देखो सेम क्वेश्चन है, हमें ग्राफिकली बताना है कि ये यूनिक सोल्यूशन है, और बाकी के दो केस भी मैं बताता हूँ, यहाँ लिखवाए थे वैसे ऊपर, पर मैं फिर भी बताता हूँ। ठीक है, चलो आओ इसको देखते हैं। देखो मैंने फाइंड कर रखा है इसका। आप ये इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करोगे, देखो x को 0 रखो यहाँ पे, तो y आपका 3 आ जाता है। कैसे आ जाता है देखना, कैलकुलेट करो। 2 देखो विच इम्प्लाइज 2 × 0 + 3y - 9 = 0, तो 3y क्या हो जाएगा 9 और y आ जाएगा 3। ऐसे करके देखो दो सोल्यूशंस और फाइंड कर लिए मैंने, सेम इस इक्वेशन के भी कर लिए, और मैंने इनको प्लॉट कर दिया। देखो यहाँ मैं इनको प्लॉट भी करके लाया हूँ, प्लॉट कर दिया। तुम कहोगे सर ये एक ही लाइन है, अरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ कितने एरो हैं, 2 एरो हैं। 2 एरो मतलब एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक का मतलब क्या है, एक बात बताओ। एक देखो यहाँ पे मैं तो आपको समझाता हूँ गाइस, ये एक लाइन है और इसी के ऊपर एक और लाइन है, बिल्कुल ऊपर है, ये थोड़ी दूर पे नीचे है, पर ये बिल्कुल इसके ऊपर है। गाइस एक बात बताओ, ये जो पॉइंट होगा ये दोनों लाइन पे होगा, ये जो पॉइंट होगा ये दोनों लाइन पे होगा, ये जो पॉइंट होगा ये दोनों लाइन पे होगा, ये जो पॉइंट होगा ये दोनों लाइन पे होगा। लाइन पे होने का मतलब मैंने आपको कल क्या बताया था, सेटिस्फाई करेगा। मतलब कोई भी पॉइंट गाइस इसमें से मैं उठा लूँ, कोई भी पॉइंट उठा लूँ, दोनों लाइंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी पॉइंट उठा लूँ वो उसका सोल्यूशन होगा कॉमन? बताओ, कह सकता हूँ कि मैं इस दोनों लाइंस के ऊपर कोई भी पॉइंट उठा लूँ, कोई भी, वो क्या होगा, इस इक्वेशन ऑफ लाइंस, जो ये लाइंस है दोनों, इनका एक कॉमन सोल्यूशन होगा। मानते हो? जैसे अगर आप ये देखो, ये मैंने दोनों को प्लॉट किया है, देखो ऊपर एक इक्वेशन लिखी है इसके, एक नीचे लिखी है। इसका मतलब क्या है कि लाइन एक के ऊपर एक है, लाइन एक के ऊपर एक है, मतलब कि कोई भी पॉइंट अगर मैं उठा लूँ इस पे, तो दोनों के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस ये कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, कह सकते हैं। भाई इन लाइन पे कितने पॉइंट है आप बताओ? भाई हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स मिलेंगे आपको, करोड़ से ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। आप देख लो, इसको एक्सटेंड करते जाओ, मतलब ग्राफ को आप यहाँ तो मैंने 5 तक का स्केल लिया, ऊपर आप 1 करोड़ इधर ले लो, 1 करोड़ एक्स एक्सिस पे ले लो, 1 करोड़ वाई पे ले लो, 1 करोड़ नीचे ले लो, हर जगह पे ले लो और खींचते जाओ लाइनों को, खींचते जाओ, कितने पॉइंट मिल जाएंगे आपको। लाइन हमेशा एक के ऊपर एक रहेगी, चाहे कितनी दूर खींच लो, लाइन हमेशा एक के ऊपर एक रहेगी, चाहे कितनी ही दूर खींच लो। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो दोनों के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर लाइन है, उनमें कितने पॉइंट्स हैं कॉमन, इनफाइनाइट पॉइंट्स है कॉमन। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ इस केस को कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस का केस है ये। ठीक है, जब लाइन कोइंसाइड कर जाए, यहाँ लिखा भी है देखो मैंने, ये देखो, कोइंसाइडिंग मीन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई ऑन बोथ द लाइन्स। कोइंसाइडिंग मीन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स है दोनों के ऊपर, तो मैं कह सकता हूँ हेंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब लाइन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो ऐसे, तो यूनिक सॉल्यूशन, एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ गए गाइस? बहुत सिंपल है ये, ग्राफिकली का बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, 2-3 नंबर का, आराम से बन जाता है। देखो थोड़ा सा अब तुम लोग बस ये प्लस माइनस में तेज रहो ना, कि x को क्या रखे y क्या आएगा, y के रखे x क्या आएगा, ये सही कर लोगे ना, तो ग्राफ प्लॉट करना तो बच्चों का काम है। समझ लो? आओ लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस गाइस मैंने एक ही वाला केस लिया था जिसमें मेरे को 2 इक्वेशन दे रखी थी, और इनको मैंने वही सेम प्लॉट किया। देखो यहाँ पे 2 सोल्यूशन फाइंड किए इनके, और मैंने इनको गाइस प्लॉट किया। आप देखो प्लॉटिंग में ऑब्जर्व करते हैं हुआ क्या। ये देखो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को प्लॉट किया, नीचे वाली को प्लॉट किया। गाइस ध्यान से देख के बताओ, ये दोनों मिलेंगी कभी? मिलेंगी? नहीं मिलेंगी सर मिल रही थी तो क्या हो रहा था, एक सॉल्यूशन। सर एक के ऊपर एक मिल रही थी तो क्या हो रहा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सर कभी नहीं मिलेंगी तो नो सॉल्यूशन। तो ये नो सॉल्यूशन का केस।
यहाँ पे देख रहा है बोथ द लाइन्स आर पैरेलल मीन्स दे विल नेवर इंटरसेक्ट। नेवर इंटरसेक्ट, चाहे इसको तुम करोड़ का स्केल ऊपर ले जाओ, करोड़ का इधर ले जाओ, चाहे इनफाइनाइट स्केल ले जाओ, इनफाइनाइट पे भी जाके नहीं मिलेंगी। इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा। हैंस देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक कॉमन सोल्यूशन नहीं है। कैसे इंटरसेक्ट हो रही थी तो एक कॉमन सोल्यूशन, एक के ऊपर एक थी तो इनफाइनाइट कॉमन सोल्यूशन, पर जब पैरेलल है तो एक भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है, एक भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है। मतलब क्या है, हेंस दिस केस इज फॉर नो सोल्यूशन केस। ठीक है, तो 3 केस गाइस हमने पढ़े। मैं यहाँ पे समरी लिखवा देता हूँ ग्राफिकल मेथड से, याद रखना। फर्स्ट, इफ लाइन्स इंटरसेक्ट means unique solution. If lines intersect at one point, unique solution. Second, if lines coincide, guys, infinite solution. Third, if lines, यही guys एक बात बताओ, इन तीनों के अलावा और कोई केस हो सकता है भाई? या तो पैरेलल होंगी, कभी नहीं मिलेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, तब भी तो पैरेलल है एक दूसरे के ऊपर पर पैरेलल है, और ये है कि उनके बीच में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है, और एक होगा पैरेलल नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इफ लाइंस पैरेलल हेंस नो सॉल्यूशन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करके एक बार तीनों केसेस लिख के गाइस मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार खुद ग्राफ प्लॉट करो, अभी नहीं, ये वीडियो खत्म होने के बाद, पर जरूर प्लॉट करना। ठीक है, आपको समझ आएगा हो क्या रहा है, और बुक में एग्जांपल्स भी हैं, वो भी देखना। अब आओ गाइस, अब समझते हैं मेन चीज कि भाई ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का माजरा क्या है, कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है। तो गाइस जितना आपको जानना है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट इट मीन्स पेयर ऑफ linear equations have one or more than one solution. Guys, अगर मैं बोलूं कि मैंने 2 इक्वेशंस उठाई, उनको ग्राफ प्लॉट किया, गाइस मेरा ये वाला केस आया, ये कैसा आया मेरा, लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, लाइन के कितने सोल्यूशन हो गए, दोनों के कॉमन एक सॉल्यूशन। गाइस ये कंसिस्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन वाले क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। यहाँ देखो मैंने लिखा है इट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो मैंने प्लॉट करी हैं वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, हैव वन और मोर देन वन, हैव वन और मोर देन वन। वन कब होगी, जब इंटरसेक्ट होगी, मोर देन वन कब होगी, जब कोइंसाइड होगी। गाइस एक 2 लाइन 2 बार इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, मतलब काट नहीं सकती, या तो वो इंटरसेक्ट होगी और कितना ही कर लोगे, मोड़ लोगे, एक मोड़ आएगा जब वो एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर होते ही इनफाइनाइट पॉइंट्स उसके ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, तो एक या इनफाइनाइट पॉइंट्स जब भी हो तो वो कौन सा केस हो जाता है, कंसिस्टेंट का केस हो जाता है। ठीक है, अब आता है इनकंसिस्टेंट। इट मीन्स पेयर of linear equations have no solution. कौन सा केस पढ़ा गया हमने नो सॉल्यूशन का, ये वाला केस, ग्राफ पैरेलल वाला। कभी जिंदगी में मीट होंगी, नहीं होंगी भाई, नहीं होंगी। पैरेलल मतलब कभी मीट नहीं होंगी, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये जो केस है मेरा, ये वाला केस, ये इक्वेशंस क्या है मेरी, इनकंसिस्टेंट हैं सर, क्योंकि सर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला यूनिक, तो इनकंसिस्टेंट। ये वाला केस कंसिस्टेंट सर, सर इनफाइनाइट है सर, एक तो है, एक से ज़्यादा भी है, इनफाइनाइट है तो मतलब एक कोई सोल्यूशन तो होगा ना, इनफाइनाइट है भाई, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, लाखों करोड़ों कॉमन सोल्यूशन है। मतलब क्या है उस चीज़ का कि एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ठीक है, आओ ये वाला केस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट है तो मिनिमम एक तो है, तो कंसिस्टेंट। समझ गए? तो यहाँ पे लिखा है कि चेक वेदर ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लिनियर इज कंसिस्टेंट, मतलब यस इट इज कंसिस्टेंट बिकॉज इट हैज वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन यू कैन सी हियर। ओके,
ठीक है, समझ गए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब? ठीक है गाइस, तो यही था ग्राफिकल मेथड, जो क्वेश्चन आता है ग्राफिकल मेथड से। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी हम लोग गाइस नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे कोफिशिएंट रूल का, और नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड भी स्टार्ट करेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं मैं वो भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए गाइस इतना ही, और इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने ग्राफिकली देखा है कि पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लाइन्स इंटरसेक्ट कोइंसाइड पैरेलल, तीनों केस हो सकते हैं, तीनों में क्या क्या होगा, सोल्यूशन होंगे नहीं होंगे, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, सब बता दिया, ठीक है। वीडियो तेज लगे तो 0.5 कर लेना, धीरे लगे तो 1.5 कर लेना, ठीक है। और गाइस पढ़ाई करो, बोर्ड्स आने वाले हैं, 6 महीने बचे हैं बस, और लग के पढ़ो गाइस। मैं बस डालता रहूँगा वीडियो। इस महीने में मैं लीनियर इक्वेशन भी सोच रहा हूँ खत्म कर दूँ, फिर उसके बाद गाइस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या बना दिया, इसको मैं हटाए तो पीपीटी से, और मैं गाइस PDF डाल दूंगा इसकी आपको, ठीक है। और एक सेकेंड, डिलीट कहाँ है भाई, हाँ ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस। आई बटन पे जाओगे, मेरा पॉलिनोमियल वाला लिंक मिलेगा, ठीक है, जिसमें मैंने पॉलिनोमियल पढ़ा दिया, और लीनियर इक्वेशंस की पहली वीडियो भी डाल दिया, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड का ब्रीफ दिया था स्टार्टिंग में कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, सोल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। PDF का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका अपडेटेड PDF का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो जाके सब्सक्राइब करो यार चैनल को, प्लीज़। सब्सक्राइबर्स कम है, थोड़े से बढ़ाओ यार, दोस्तों को अपने बढ़ाओ यार, शेयर करो यार, तुम लोग शेयर नहीं करते, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।